हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीज वॉइस में। तो दोस्तों, मैं आज जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उसका नाम है लव मैरिज करने वाली लड़की की सच्ची कहानी। सुनोगे तो आंसू नहीं रोक पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। हिना लव मैरिज करके अपने पिता के पास आई और कहा, मैंने अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी कर ली पापा। अपनी बेटी के ऐसे शब्द सुनकर उसके पिताजी गुस्सा हो गए, पर लीगली शादी हो जाने के बाद क्या करते, तो वो अपनी बेटी से भी कुछ नहीं कह पाए और उदास होकर अपने घर में चले गए। तब हिना भी पिता के पीछे अपने घर में जाने लगी और पिता से कहा, पापा क्या आपको मेरा ये फैसला ठीक नहीं लगा? तब हिना के पिता ने इतना ही कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरा बस इतना ही कहना है कि तू अब मेरे घर से निकल जा। तब हिना ने अपने पिताजी से कहा, पापा अभी मेरे पति के पास कुछ काम नहीं है, तो आप हमें थोड़े दिन यहाँ रहने दे तो आपका बड़ा एहसान होगा। जब उनको काम मिल जाएगा तब हम यहाँ से चले जाएंगे। पर हिना के पिताजी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे अपने घर से निकाल दिया। इस बात को कई साल गुजर गए। हिना ने जिस लड़के के साथ शादी की उस लड़के ने भी उसे धोखा दिया और वो हिना को छोड़कर भाग गया। हिना के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। हिना अब अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है। उसने एक छोटी सी होटल बनाई है जिसको चलाकर वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती है। अब हिना के पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। जब हिना को पिता की मृत्यु के बारे में पता चला तो उसने सोचा, अच्छा हुआ नहीं रहे, क्योंकि जब मेरा खराब समय था तब उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, मेरी खबर तक नहीं पूछी। तब मेरे पास रहने को भी घर नहीं था, फिर भी मुझे घर से निकाल दिया। और जब मेरे पति मुझे छोड़कर गए तो भी मुझे अपने घर नहीं बुलाया, तो मैं भी उनकी अंतिम यात्रा पे नहीं जाऊंगी। जब उन्होंने मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा तो मैं क्यों जाऊं? तब हिना के चाचा उसके पास आए और हिना को समझाया कि बेटा, तेरे पिता तो गुजर गए, अब उनसे कैसे दुश्मनी? उनके आखिरी दर्शन के लिए तुम्हें जाना चाहिए। हिना ने बहुत सोचा और फिर जाने के लिए तैयार हो गई और सोचने लगी, जिसने मुझे घर से निकाल दिया, देखो तो सही उनके घर की क्या हालत है आज। हिना जब घर पहुंची तब सब लोग अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर हिना को अपने पिता की मृत्यु का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने चाचा के कहने से आई थी। जब हिना के पिता का जनाजा निकला तब हर कोई रो रहा था, बस एक हिना की आंखों में ही आंसू नहीं थे, बस वो दूर खड़ी देख रही थी। तब हिना के चाचा हिना के पास आए और उसके हाथ में एक लेटर रखा और कहा, बेटा ये लेटर तेरे पिताजी ने तेरे लिए दिया है, अगर तेरे पास समय हो तो इसे एक बार जरूर पढ़ना। ऐसा कहकर हिना के चाचा वहां से चले गए। रात होते ही सब लोग अपने घर चले गए। तब हिना ने अपने पिता का लेटर निकाला और पढ़ा। तब उस लेटर में सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी सी गुड़िया, मुझे पता है तो मुझसे बहुत नाराज है, पर अपने पापा को माफ कर देना बेटी। मुझे पता है कि मैंने तुझे घर से निकाल दिया था, उसके बाद तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, और बेटा मैं भी बहुत उदास था। मैं तुझे कैसे समझाऊं? तुझे याद है जब तू 5 साल की थी तब तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी, तब तुम कितना रोई थी, कितनी डरती थी तुम, मेरे बिना सोती भी नहीं थी, आधी रात को भी जाग जाग कर तुम रोया करती थी। तब मैं भी पूरी रात तुम्हारे साथ जागता था। जब तक स्कूल जाने से डरती थी तब मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल आता था। तुम्हें याद है एक बार जब तुम्हें तेज बुखार हुआ था तब मैं पूरा दिन कामकाज छोड़कर तुम्हारे साथ रहा था। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होती वो मैं तुम्हारे कहने से पहले ला कर रख देता। मेरी बेटी तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, या रात में सो भी नहीं पाती थी मेरे बगैर। उसने मुझे बताए बिना ही एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसे वो ठीक से जानती तक नहीं थी। बेटी मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने उस लड़की के बारे में सारी जानकारी निकाली थी। वो लड़का बस तेरे प्रॉपर्टी के लिए तेरा उपयोग करेगा। उसने तुमसे शादी इसीलिए की थी कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो और मेरे बाद मेरी सारी जायदाद तुम्हारी ही होगी। पर मैंने तुम्हें घर में नहीं रहने दिया और बहुत टाइम के बाद भी तुम्हें नहीं बुलाया, इसलिए ही उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैं तुम्हें ये बात तब भी समझा सकता था, पर उस समय तुम प्यार में अंधी हो गई थी, इसलिए उस समय तुम्हें समझाने का कोई मतलब ही नहीं था। तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा और उस आवारा लड़के से शादी कर ली। मेरे कितने अरमान थे कि मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे से परिवार में करूं और धूमधाम से विदा करूं तुम्हें, पर तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, तिजोरी में तेरी माँ के जेवर रखे हुए हैं,
और जो जेवर मैंने तुम्हारी शादी के लिए खरीद कर रखे थे वो भी उसी तिजोरी में है। हमारे 2 बंगले और सारी ज़मीन मैंने तेरे बच्चों के नाम पर कर दी है। और हाँ, मेरे पैसे बैंक में भी है, तो तुम बैंक में जाकर सब अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा देना। मेरा जो कुछ भी था सब मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है और वो सारे कागजात तिजोरी में ही है। आखिर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। काश मेरी बेटी तूने मुझे समझने की कोशिश की होती। मैं तेरा दुश्मन नहीं था बेटा, मैं तो तेरा बाप था। वो बाप जिसने तेरी माँ के जाने के बाद भी दूसरी शादी करने के बारे में सोचा तक नहीं। बेटा, जब तू शादी करके पहली बार घर आई थी ना, तब तेरा ये बाप पहली बार रोया था। जितना दर्द तुम्हारी माँ के जाने से नहीं हुआ मुझे, उससे कई ज्यादा दर्द तुम्हारे इस तरह भाग के शादी करने से हुआ मुझे। मेरी बच्ची, अब तू भी तो बच्चे की माँ है। बच्चों का दर्द और खुशी क्या होती है, वो जब हमारा दिल तोड़ते हैं तब हम पर क्या बीतती है, वो अब तू भी महसूस कर सकती है। पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दर्द तुम्हारे हिस्से कभी ना आए। बेटा, एक बुरा बाप समझकर मुझे माफ़ कर देना। हिना अपने पिता का लेटर पढ़कर रो रही थी। तब उसके चाचा आए और हिना ने सारी बात चाचा से कही। तब हिना के चाचा ने बताया कि हिना, आज जो होटल तुम्हारे पास है उसको खरीदने के लिए जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो तुम्हारे पिता ने ही मुझे देने के लिए कहा था। और आज तक जब जब मैंने तुम्हारी जो भी मदद की वो सभी तुम्हारे पापा ने ही की थी। और जो शादी के बाद जिस घर में तुम रहते थे वो भी तुम्हारे पापा के कारण ही तुम्हें मिला था। बेटा, तुम्हारे पापा हमेशा हर कदम पर तुम्हारे साथ रहे हैं और तुम्हारी रक्षा की है। बेटा, क्योंकि औलाद कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर माँ बाप कभी बुरे नहीं बन सकते। बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। मरने के बाद भी माँ बाप तो अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देते हैं। दोस्तों, पता नहीं हिना के पिता को मृत्यु के बाद शांति मिलेगी या नहीं, पर इस लेटर को पढ़ने के बाद हिना अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। उसे जिंदगी में कभी भी संतोष नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना कि पुत कपुत हो सकता है, पिता कभी कुपिता नहीं होता। मतलब कि बच्चे अपने माँ बाप को कितना भी तकलीफ क्यों ना दे, पर माँ बाप कभी उनको तकलीफ नहीं दे सकते। दोस्तों, लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है, पर उसमें माँ बाप को शामिल किया जाए तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही आता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसी ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल हेतीज़ वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।